प्रदीप भंडारी, किस नियम के तहत यह सस्पेंशन किया गया है? महाराष्ट्र विधानसभा के नियमों को मैं देख रहा था, किसी भी विधायक को सस्पेंड करने के लिए जो रूल दिखाया गया है वो सदन के अंदर अगर वो ऑर्डरली बिहेवियर नहीं करता है, ठीक तरीके से बिहेव नहीं करता है, तो इस तरीके का सस्पेंशन हो सकता है। ये मुझे तो दिख रहा है, बाकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आपकी भूमिका क्या है? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से सस्पेंशन हो जाना चाहिए? प्रदीप भंडारी। 100% हो जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं उनको परमानेंटली जो है वो सदन से हटाना चाहिए, और मैं बताऊंगा क्यों। ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है साहिल जी, ये बात भारतीय संस्कृति की है। ये लोग आज समाजवादी पार्टी वाले किसको बैक कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने, जिस क्रूर शासक ने अपने तीनों भाइयों का गला काटा, जिसने अपने बाप को जाकर जेल में रखा और एक भाई का गला अपने बाप को दिया, वो इनका आदर्श है। और वो व्यक्ति कौन है? जिसने 40 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने जजिया लागू करा नॉन मुसलमानों के ऊपर। और मैं तथ्यों के आधार पर कोट करना चाहता हूं, ये औरंगजेब भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, बिंदु महादेव मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, सोमनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, विष्णु मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, त्रेता का ठाकुर मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, बिंदु महादेव मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, जोगियाई मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, छतर मंजिल मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, रुद्र महादेव मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, आदिनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा। ऐसे हजारों मंदिर औरंगजेब ने तोड़े। बात भारतीय संविधान की है। जो औरंगजेब को बैक करता है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखता। मैं प्राइमरी औरंगजेब की रेफरेंस लेके आया हूं, यह किताब है प्राइमरी सोर्सेज औरंगजेब की, फ्रैंकोइस गॉथियर की। इसके चैप्टर नंबर 9 के अंदर लिखा जाता है, औरंगजेब का शासन वो था जिसमें हिंदुओं को वो मुसलमानों से रिप्लेस करता था। यहां पे आप देखिए पर्शियन के अंदर लिखा हुआ है, और ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। मतलब जो व्यक्ति औरंगजेब का शासन है, औरंगजेब को बैक करता है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ और ये तानाशाह तालिबानी सोच के पक्ष में। 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। जैसे मैं ही नहीं कह रहा हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म के अंदर वॉल्यूम 11 में क्या कहा बाबा साहेब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे खिलाफ बात करता है, जरा बता दीजिएगा प्लीज। क्या कह रहे हैं जी? 10 सेकंड में जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही है ना, कि औरंगजेब के बारे में कहना यानी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करना, वो कैसे, जरा बता दीजिए। मैं बताता हूं ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको शरिया और तालिबानी सोच की आजादी नहीं देता। औरंगजेब मतलब क्या? औरंगजेब मतलब हिंदू मंदिरों को तोड़ना, औरंगजेब मतलब नॉन मुसलमानों के ऊपर जजिया टैक्स लगाना, औरंगजेब मतलब भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जाना, औरंगजेब मतलब धार्मिक प्रताड़ना करना, धार्मिक परिवर्तन करना। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर लिखते हैं वॉल्यूम 11 के अंदर, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म के अंदर, अंबेडकर लिखते हैं कि डिस्ट्रक्शन भले बुद्धिज्म हो या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हो, वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंट आक्रांताओं की वजह से हुआ है। ये भारतीय संस्कृति एपीजे अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद की बात करती है, ना कि औरंगजेब की। तो इसके वजह से सस्पेंशन हो जाना चाहिए। प्रदीप भंडारी, आप कह रहे हैं कि सस्पेंशन हो जाना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, इसी तर्ज पर प्रदीप भंडारी आपको और एक सस्पेंशन करना पड़ेगा, और इस बार शायद वो सस्पेंशन बिहार में भी आपको करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक है, वहां पर एमएलसी है खलीद मोहम्मद, उनका अभी अभी बयान आया है, वो जरा बयान एक बार दिखा देते हैं और तुरंत उन पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई शायद शुरू हो पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। जरा सुनते हैं खलीद मोहम्मद ने क्या कहा, और वहां पर बिहार में अब उसको लेकर क्या चर्चा चल रही है, वो भी जरा एक बार सुन लेते हैं, और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनते हैं खलीद मोहम्मद का बयान, जरा सुन लेते हैं। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूं कि एक मुग़ल राजा थे औरंगज़ेब, जिनके बारे में हिस्टोरियंस की राय यह है कि वो अच्छे राजा थे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि नहीं, उन्होंने कुछ अत्याचार भी किया। तो ये एकेडमिक डिस्कशन है, और एकेडमिक डिस्कशन के लिए पार्लियामेंट या असेंबली सही जगह नहीं है, उचित जगह नहीं है, न कोई पॉलिटिकल रैली उचित जगह है। मुनासिब बात यह कि एकेडमिक डिस्कशन एकेडमिक जगहों पे होनी चाहिए। और अगर किसी नेता ने इस तरह की बात कही है, अगर यही बात कही है, तो इस पे क्यों कार्रवाई हुई ये स्पीकर साहब बताएंगे। मेरे ख्याल से एकेडमिक डिस्कशन अगर हेल्दी हो रहा है तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी ज़रूरी है और एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। वो एक डिक्टेटर थे, एक राजा थे, और राजा को राज चलाने के लिए जो जो करना पड़ता है वो करता है राजा,
अगर बिहार में कोई लोग बोलते हैं तो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी लेनी चाहिए कि कौन व्यक्ति देश के खिलाफ काम किया, देश को लूटने का काम किया। तो उनके पक्ष में बोलना हम समझते हितकर नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो देशद्रोही हो सकते हैं। लेकिन उनका वो तर्क है कि इतिहास में लिखा हुआ है कि औरंगजेब एक अच्छे शासक थे और यही हवाला दे। कहाँ पे कौन सा इतिहास पढ़ लिए? इतिहास अगर नहीं पढ़े तो जाके इतिहास को पढ़े। कहीं कोई किसी किताब में लिख ले तो अपने से छपवा लेते हैं, तो सब कहीं नहीं है। तो देखिए यहां पर अब जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद के जो विधायक हैं खालिद मोहम्मद, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से ये एकेडमिक डिस्कशन है, इसको लेकर कार्रवाई ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है कि जरा उनको इतिहास पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस तरीके का बयान करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। जेडीयू के एमएलसी ने औरंगजेब की तारीफ की है। उनका कहना है कि भाई ये एकेडमिक डिस्कशन है, ये डेमोक्रेटिक राइट है और इसको लेकर किसी भी तरीके से निलंबन ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ अब बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि उनका निलंबन हो जाना चाहिए। अब नीतीश कुमार को कहकर यह निलंबन होगा क्या? प्रदीप भंडारी, अब तो जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी विधान परिषद में वहां पर कह रहे हैं बिहार विधानसभा के बाहर कि इस तरीके की चीज होनी चाहिए। खालिद अनवर का यह बयान आपके पास हम लोग रख रहे हैं। मेरे हिसाब से साहिल जी, आपने बिहार के मंत्री का एक बयान भी दिखाया है, तो ये बिहार में चर्चा में आ गया है और बिहार के अंदर जो बिहार का सदन है और तमाम नेतागण है वो उस पर उचित निर्णय लेंगे। ठीक है, तो मतलब नीतीश कुमार निर्णय लेंगे ऐसा आपको लगता है? चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। अमित जमई, आज ही आपका ट्वीट आया हुआ है, आप तो तारीफ कर रहे हैं कि भाई कैसे बनारस में आपका ट्वीट पे पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने देखा कि जो प्रदीप भंडारी बोल रहे हैं उसके बिल्कुल विपरीत आपका कहना है कि औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन में मंदिरों को जागीर और सालाना वजीफा दिया था। इतिहासकार प्रोफेसर बीएन पांडे लिखते हैं कि प्रयाग, काशी, मथुरा में 200 मंदिरों और ब्राह्मण पुजारियों को जमीनें दान की थी। हम इतिहास पे डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर इसके बारे में चर्चा करना, सस्पेंशन होना, इसको आप किस नजर से देखते हैं? और जो बातें प्रदीप भंडारी ने कही उसके बारे में आपका क्या कहना है? साहिल जोशी जी, सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब जो हमारी समाजवादी पार्टी के भारत के शीर्ष समाजवादी नेताओं में से हैं, उनका जो निलंबन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये बात जो उन्होंने कही वो विधानसभा के पटल पे सदन में नहीं कही है। और हम ये कह रहे हैं कि कोई भी एकेडमिक चर्चा किसी भी राज्य में, ब्रिटिश राज पे चर्चा तो हम विधानसभा में करते हैं ना। जो लोग विक्टोरिया को जो है सैल्यूट मारते थे वो भी आज विधानसभा के अंदर है, सदन के अंदर है। तो हमारा ये कहना है कि ये बात अबू आसिम आजमी साहब ने सदन के बाहर किसी परिप्रेक्ष्य में कहीं। अब देखिए इतिहास लेखन में क्या होता है, जब हम 200 साल के बाद जब भारत में इतिहास लिखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि वो उसमें है या शामिल है, उनके राज में हुआ, वो राजा थे और हजारों मुसलमान मारे गए। फिर कहा जाएगा वो प्रधानमंत्री थे और मणिपुर हुआ, मणिपुर में नरसंहार हुआ और वहां पे 200 चर्च, जो जमाने का राजा था उसने 200 चर्च फूंक डाले। लिखा तो यही से यही जाएगा ना 200 साल के बाद। तो औरंगजेब के बारे में ठीक इसी तरह से जैसे आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वो अबू आसिम आजमी साहब का इलाज इतिहास के बारे में चर्चा कर रहा है, आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा उसकी चर्चा आप अभी से कर रहे हैं। 200 साल के बाद माहिर हो, एक सर्वे ऐसा कराओ कि प्रयागराज, काशी, मथुरा के बीच में जो 200 फरमान, 200 जो मंदिरों को जागीरें शहंशाह औरंगजेब ने दी हैं, क्या ये बात सही है? अगर दी है तो उसको वापस ले लो। मंदिरों में औरंगजेब का पैसा लग कैसे सकता है, बताओ आप हमें। उनकी जमीनें औरंगजेब की दी हुई आप ले कैसे सकते हैं? जवाब दे, बताओ आप। अरे ब्राह्मण पुरोहितों की मदद कर दी औरंगजेब ने, आपको बुरा लग गया कि उसने ब्राह्मण पुरोहितों की मदद क्यों कर दी? उनको जमीनें क्यों दान कर दी? गांधी और लोहिया की पार्टी है ही नहीं, औरंगजेब की पार्टी है। आदर्श से आप हटा दीजिए गांधी जी और लोहिया जी को, क्योंकि गांधी जी और लोहिया जी औरंगजेब के विरुद्ध थे। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी से जिस स्तर पे आप बहस करना चाहते हो, आप एकेडमिक डिस्कोर्स करना चाहते हो, ले आओ भारतीय जनता पार्टी का अनिल बलूनी को बिठा दो, हम आपसे एकेडमिक डिबेट करेंगे। कहीं पर समाजवादी पार्टी मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूं भाई, लोहिया जी का एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, विधानसभा में वो गलत हुआ है और उनके परिवार की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो रही है। उनके परिवार के साथ कुछ होता है, इसके लिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। अरे लोहिया जी का आपसे क्या लेना देना है? जरा हम प्रोसीजर पे आते हैं। क्या लेना देना बताओ।
अरे अमीक जमाई, जो अपने आदर्श के आदर्श नहीं रहे, नहीं, जरा हम- अपने आदर्श लोहिया जी को छोड़ के औरंगजेब को अपना आदर्श बना रहे हो, बनाओ, जनता आपको जवाब देगी। पर अरे हम आप नहीं होने क्वीन देंगे विक्टोरिया इसको, को भले आदर्श उत्तर मानते प्रदेश हो हो या ना, महाराष्ट्र, हम तो हम गांधी इस पे जी को, कार्रवाई नेहरू करेंगे। को, लोहिया को मानने वाले लोग हैं। हाँ, तो भगत सिंह, बताओ ना, अशफाकुल्ला लोहिया खां जी को का एक मानते हो। स्टेटमेंट औरंगजेब के आपका पक्ष क्या में। विचारधारा है? अमित हम भाई, बात कर रहे चलिए। हैं। एक स्टेटमेंट बता अरे ये दो, बताओ, मैं मान अच्छा ये जाऊं बताओ, आपको। ये बताओ, आप बड़ा एकेडमिक जब ये बात कर रहे हो, आएगी एक स्टेटमेंट बता दो जब ये लोहिया जी बात का। आएगी कि प्रयागराज में जो घाट बने हैं वो अरे महासम्राट महाकुंभ अकबर ने कहने बनाए हैं। वालों, मैं जो आपसे पूछ घाट रहा हूं, बने बता दो एक हैं स्टेटमेंट महाकुंभ लोहिया जी में का। आज अपने महान आदर्श अकबर को ने छोड़ बनाए चुके हैं, तो घाट तोड़वा दोगे? अरे इतिहास है भाई, जजिया लागू इतिहास करोगे क्या देश में? इतिहास औरंगजेब पढ़ो। ने जजिया लागू किया था, औरंगजेब को बैक कर रहे हो, जजिया लागू करोगे क्या? अरे तो नॉन पूरे मुसलमानों ये पे? बताओ, चलिए पूरे देश में जो चलिए, GST लेकिन सवाल लगा मेरा रहे हो, अभी भी कायम है। पूरे देश जरा में एक मिनट, GST लगा जरा रहे एक हो, मिनट, प्रदीप उत्तर भंडारी, प्रदेश में जरा प्रदीप भंडारी एक मुसलमानों मिनट। के मस्जिदों से सवाल मेरा अभी भी लाउडस्पीकर कायम उतार है। रहे हो। सवाल मेरा अभी भी कायम कौन है। सा एक न्याय? बात को लेकर मेरा सवाल, अमित जमई, हम लोग औरंगजेब पर अभी डिबेट नहीं करेंगे। इतिहास पर डिबेट के लिए हम अलग से आपके साथ चर्चा कर लेंगे कि औरंगजेब क्या थे, क्या नहीं थे वगैरह, वो सारी चीजें तो हम लोग करते रहेंगे। मुद्दा यहां पर यह उठा हुआ है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में स्टेटमेंट दिया है अबू आसिम आजमी ने सदन के बाहर। उस सदन के बाहर दिए गए स्टेटमेंट को लेकर सदन के अंदर सारे विधायकों ने एक मत से कार्रवाई की है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सदन में कौन कौन बैठा था। अभी आपने उद्धव ठाकरे का बयान तो सुन लिया अमित जमई जी, उसके साथ साथ कांग्रेस के विधायक भी अंदर बैठे हुए थे। सिर्फ समाजवादी पार्टी के अकेले विधायक ने सदन से वॉकआउट किया। समाजवादी पार्टी के अकेले विधायक ने वॉकआउट किया। कांग्रेस के सभी विधायक अंदर बैठे हुए थे, उन्होंने समर्थन किया प्रस्ताव का। एनसीपी एसपी के विधायक भी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया। आपकी सहयोगी पार्टी के विधायक वहां पर बैठे हुए थे, वो समर्थन कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, और आप कह रहे हैं कि कार्रवाई गलत है। आप कांग्रेस से पूछे कि क्यों समर्थन किया गया। अमित जमई जी, नहीं साहिल जोशी जी, हम बीजेपी आरएसएस के पिच पे समाजवादी लोग राजनीति नहीं करते हैं। अरे ये हमको आपके डिफेंसिव इंडियन बनाएंगे और हम अलायंस के डिफेंसिव हो पार्टनरों ने जाएंगे। इसका समर्थन बात किया सिर्फ है। इतनी है कि जब आप उद्धव शिवाजी ठाकरे जी औरंगजेब ने की इसका बात खड़ा समर्थन करते किया हो, है। तो शिवाजी के जो मेन कमांडर्स थे मुसलमान थे। शिवाजी जी औरंगजेब नहीं, के मेन छत्रपति कमांडर्स, शिवाजी जी मेन उसकी महाराज, कैबिनेट में तमीज से बात मेजॉरिटी करिए। हिंदू थे। औरंगजेब के ये हिंदू बारे में मुसलमान इतना लड़ाई लंबा थी मत नहीं। करते। छत्रपति हिंदू मुसलमान शिवाजी लड़ाई महाराज, शिवाजी नहीं और है। औरंगजेब की थी नहीं। और जो छत्रपति शिवाजी को जो औरंगजेब के दरबार में छत्रपति लेकर गया, जहां वो शिवाजी जी गिरफ्तार हुए, महाराज। उसका नाम क्या था? प्रदीप बता दे हमको, प्रदीप चलिए। भंडारी बता दे। शिवाजी महाराज को जिसने जेल करवाया उसका नाम क्या था? नाम बता दो अगर जानकारी रखते हो तो। एक मुसलमान था वो? नहीं, मैं आपको ओपन मुसलमान नहीं था, लेकिन जो साहिल जी सदस्यता की बात है, जो तो मैं सदस्यता कह की रहा हूं, बात लोहिया जी का एक अबू statement आसिम दिखा आजमी दें साहब की औरंगजेब जो के पक्ष सदस्यता में। गई है, अगर भले वो debate अकेले पड़ present जाए, करना है तो इनसे लेकिन बताइए, वो उद्धव ठाकरे चलिए। न्याय पे कांग्रेस खड़े के साथ हुए में हैं। घूमते